रेट को संपूर्ण भारत से बाहर कर दिया गया है और उसी के साथ कई चीज़ें हम आज साथ ही साथ डिस्कस करते जाएंगे। अगर वीडियो पर आए हैं फर्स्ट टाइम तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं कई मुद्दे हैं जो आपको शॉर्ट फॉर्म में सही चीज़ें एक बार आपको बता देना चाहेंगे। एक चीज़ आप सभी लोग जानना चाहेंगे और क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलते हैं एक एक चीज़ें आपको सामने एक एक चीज़ें आपके समकक्ष रखने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो बात है कि 18 मंथ वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों को दिक्कतें आएगी, बाकी सभी लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 18 मंथ इन सर्विसेज जो है और उन लोगों को इम्पैक्ट पड़ेगी। 6 to 8 में जो पेयरिंग होने वाले हैं उन लोगों को TRE 2 के लिए जो पेयरिंग जा रहे हैं उन लोगों को इम्पैक्ट पड़ेगी। TRE 1 में जिनका रिजल्ट आया उनको भी इम्पैक्ट पड़ेगी। चलिए अब क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगी साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे। 5-6 मिनट हम आपका लेंगे, उसके बाद हम आपको डिस्कस करना चाहेंगे आपको एक एक पॉइंट्स को। चलिए पहले BPSC TRE 2 में सहित यानी इसके साथ ही साथ आगे की किसी भी परीक्षा में NIOS DLED वैलिड नहीं हो सकता है। कारण है सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट, त्रिपुरा हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया गया है जिसमें NIOS DLED को प्राथमिक से अयोग माना गया था। उसमें माना गया था, इससे पहले योग माना गया था और इसी के तर्ज पर पटना और बिहार में कई ऐसे अभ्यर्थी हैं कि ज्वाइन भी किए थे और 6 फेज में भी ज्वाइनिंग हुई थी, 7 फेज में भी ज्वाइनिंग हुई। तो इसमें इम्पैक्ट अब पड़ेगी। अब इसमें सभी लोग को इम्पैक्ट पड़ेगी। किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगी? एक ही चीज़ है सीटेड अदर स्टेट फीमेल। सीटेड अदर स्टेट अगर आपका 24 मंथ है तो कोई दिक्कतें नहीं है। अगर आप NIOS से किए हैं और 18 महीने का है, चाहे आप अदर स्टेट से हैं, बिहार से हैं या अदर स्टेट से, इम्पैक्ट पड़ेगी, सभी लोग को इम्पैक्ट पड़ेगी। चलिए एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए जितने लोग हैं और कई चीज़ें आपको बोलते जा रहा हूँ मैं, आपको सुनते जाइएगा। उत्तराखंड कौन कौन से पहले इन्होंने लिया था? पटना हाईकोर्ट है, त्रिपुरा हाईकोर्ट है, उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया जिसमें NIOS को प्राथमिक में योग माना गया था। जो अभ्यर्थी हो चुके हैं उसका क्या होगा? पूरा फैसला इस बिंदु पर मौन है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के निर्णय को गलत बताया था। साथ ही इस बात को हैरानी जताई कि NCT ने आखिर पटना हाईकोर्ट के निर्णय को उसी समय सुप्रीम कोर्ट से चैलेंज क्यों नहीं किया? इसी संदेह और खामी का फायदा उन लोगों को मिला है जिनकी भर्ती हो चुकी है। हाईकोर्ट में सही माना या भर्ती करवा दी तो इसका खामियाजा भर्ती हो चुके हैं, यानी भर्तियों को क्या होगा? जितने भी कैंडिडेट हैं भर्ती क्यों भुगते? ध्यान रखें कि TRE 1 में विज्ञापन के आधार पर कोर्ट में कभी भी चैलेंज नहीं किया गया था। इसमें NIOS को 18 महीने वाले जितने भी लोग हैं शामिल किया गया था, जबकि केवल 18 महीने का कोर्स था उसमें। और सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तराखंड के फैसले में फैसला देते हुए इस बिंदु पर उल्लेख किया है कि जब विज्ञापन NIOS को किसी ने चैलेंज नहीं किया तो इसलिए इसका फैसला आया है। यानी BPSC में TRE 1 में किसी ने NIOS का चैलेंज नहीं किया था, इसलिए उसका सुरक्षित रहने का ग्राउंड बनता है। इसलिए सारी चीज़ें देख सकते हैं, उसमें चांसेज है। अभी ये भी नहीं कर सकते, चांसेज है। TRE 1 का जो रिजल्ट आया है तो उनका रिजल्ट और जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है तो उनके चांसेज बनती है कि वो बने रहेंगे। NIOS को इसलिए अयोग माना गया क्योंकि वो केवल 18 महीने का कोर्स है। और पटना कोर्ट के जितने भी फैसले उस पर कई बार आलोचना किया गया। अब किस तरह से आलोचना किया गया था मैं आपको ये दिखाना भी चाहूँगा। जो लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं उनको पता भी चल जाना चाहिए। देख सकते हैं ये जजमेंटल है। इसमें आप साफ शब्दों में 1.5 मिनट का वीडियो है। मैं आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, मैं वहाँ पर भेज दूंगा। वहाँ पर साफ शब्दों में पटना हाईकोर्ट को बार बार आलोचना किया गया और इस तरह से ये जजमेंटल फाइनली आया। और TRE 1 में एक संदेह ये भी बनता है कि जो भी लोग सेलेक्टेड हो चुके हैं TRE 1 में कास्ट के लिए PRT में 1 to 5 में, और उसमें यह संदेह बनता है क्योंकि लास्ट शब्दों में 18 अक्टूबर को विज्ञप्ति में आई थी BPSC की तरफ से। इसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि यदि इससे संबंधित, यानी यदि ऊपर में जितने भी, क्योंकि उसमें चल रहा था B.Ed का मामला, इससे संबंधित किसी अन्य मामले में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा समकक्ष न्यायालय या अन्यथा आदेश पारित होता है तो उसका फलाफल यानी से परीक्षा फल प्रभावित हो सकता है, प्रभावित होगा। साफ शब्दों में लिखा गया। इससे ये साबित होता है कि भविष्य में आपका जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनको बाहर किया जा सकता है। जितने भी TRE कैंडिडेट हैं उनको भी बाहर किया जा सकता है। यही एक न्यूज़ निकल के आ रही है जो कि सरासर सभी लोग के लिए एक कह सकते हैं बहुत ही, जितने भी खास कर B.Ed वाले और DLED वाले हैं उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। NIOS DLED वालों के लिए काफ़ी नुकसान हो सकता है।
चलिए सर मैंने ज्वाइन किया तो कर लिया है अब क्या होगा। जो ज्वाइन कर चुके हैं उनको भी इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए इसलिए मैंने आपको बताया कि इसमें या तो एक सब ये हो सकता है कि सरकार की बिहार सरकार अपने पक्ष में ये बातें रख सकती है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के सामने, कि ये विज्ञप्ति उसमें कोई भी चैलेंज नहीं किया गया था। मैंने आपको 7-8 पॉइंट बताया रश्मि, तो उसमें शायद आपके पक्ष में चल जाए, लेकिन अभी संशय बचा हुआ है। और TRE 2 में नो डाउट्स जितने भी लोग हैं उन लोगों को तो बाहर करना ही पड़ेगा, चाहे आप 1 to 5 के लिए जाए या फिर आप 6 to 8 के लिए जाए, उनको इम्पैक्ट पड़ेगी, उनको साथ ही साथ इम्पैक्ट पड़ेगी। अगर और कोई क्वेश्चन रहता है तो बता सकते हैं। अभी आप लोग के पास सिर्फ यही है कि BPSC का आप आदेश का पालन कीजिए। BPSC अब कब इस पर निर्णय सुनाती है, क्या इम्पैक्ट करती है, ये फाइनली 1-2 दिन में यहाँ BPSC की साइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं और वो भी आपको पता है कि आप लोग को नियुक्ति पत्र यानी प्रोविजन पीरियड में आप लोग का है, 2 साल तक आप लोग को प्रोविजन पीरियड होता है और ये परमानेंट आपको 2 साल के बाद होती है। तो अभी आप लोग को किसी कारण से, किसी रीजन से कई लोग को बाहर किया गया, तो आपको भी बाहर किया जा सकता है। और ये सबसे बड़ी बात होती है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ना तो बिहार अवहेलना कर सकता है, ना बिहार सरकार कर सकती है, और ना ही BPSC आयोग कर सकती है। तो इसमें इम्पैक्ट आपको पड़ेगी बस। लेकिन हम लोग भगवान या खुदा से जो भी है, जिससे भी है, जिनको भी मानते हैं, ये मान सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आप लोग के पक्ष में आए, क्योंकि जो लोग जॉब, कई लोग ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मेरे से कनेक्टेड हैं कई दिनों से, और उनको इम्पैक्ट पड़ेगा। जो जॉब, प्राइवेट जॉब छोड़ करके आए, सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़ करके आए, रेलवे का जॉब छोड़ करके आए और रिजाइन दे करके आए, और यहाँ पर आकर के जॉब किसी न किसी आशा की, क्योंकि बिहार के जो रहने वाले हैं और बिहार UP के जो रहने वाले हैं, वो भी लोग आसपास में, टीचर का जॉब थोड़ा सम्माननीय होता है और थोड़ा इजी जॉब भी कर सकते हैं, और इसलिए सभी लोग छोड़ करके ग्रुप B का, ग्रुप C का, ग्रुप D का जॉब छोड़ करके यहाँ पर ज्वाइन किए हुए हैं। तो इम्पैक्ट पड़ेगा, नो डाउट उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। चलिए इम्पैक्ट सभी पर पड़ेगा। चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हुए, आई डोंट थिंक आपके पास कोई क्वेश्चन रह गया होगा। कोई क्वेश्चन होगा तो आप बीच में पूछ सकते हैं। इसी चीज़ों को और कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। आई होप कि सभी लोग को क्लियर हो चुका होगा और अलग अलग जगह से आपने न्यूज को सुन लिए होंगे और अभी सभी लोग को पता चल गया होगा। जिन लोगों का बचा हुआ है, खासकर ये जो BTC वाले हैं, DLED वाले हैं, और जिनका 24 मंथ का है कोर्सेज, तो उन लोगों को सजेस्ट करूंगा तैयारी रिमेनिंग जितने भी दिन बचे हुए हैं, क्योंकि 9 तारीख 7 तारीख से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट है और 6 to 8 का 9 तारीख को एग्जामिनेशन है। और जिन लोग का NIS वाले का है तो वो लोग नो डाउट्स नहीं जा पाएंगे, या फिर अगर एग्जामिनेशन देने के लिए अलाउ भी किया जाता है तो सेम B.Ed के जैसा ही आपको रिजल्ट प्रकाशित नहीं करेंगे BPSC, तो कोई फायदा नहीं है। आप ठंड के टाइम में दूर दूर तक आप एग्जामिनेशन देने जाते हैं और आपको रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, तो इम्पैक्ट आपको पड़ेगी और फाइनेंशियली भी इम्पैक्ट पड़ेगी और साथ ही साथ आप मेंटली भी हरास हो जाएंगे। तो इसलिए आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आने वाले टाइम में जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जो भी न्यूज आएगा, आपको बता दिया जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं रहेगा। यहाँ पर आप A2Z लाइव ग्रोइंग इंडिया का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके बेल घंटी के दबा लीजिएगा। और आगे चलते हैं सीधे। आप कई चीज़ें आपको बताना, जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को बताना चाहूँगा, आप नोट्स ले लीजिए। B.Ed DLED या फिर CTET वाले जितने भी लोग हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप उठाइए। BPSC के देख सकते हैं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, उसको उठा करके आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। उसको रिवीजन के तौर पर आप इसमें सभी चीज़ का एक साथ कंबाइंड किया गया है, एक साथ मैथ हो, रीजनिंग हो, या फिर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, एक जगह आप SST हो, साइंस हो, सभी जगह एक जगह आप मिल जाएगा। क्वेश्चन आंसर सबसे अच्छी बात है यहीं पर आपको साथ ही साथ मिल जाएगा। ऑनलाइन नोट्स कहीं आपको मिल जाएगा, इस तरह से आपको मिल सकता है। जो लोग अगर ज्वाइन करना लेना चाहते हैं